तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज। नमस्कार, बोले विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाता था। उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। सेवकों ने राजा को आकर बताया, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। ये सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुला भेजा। हेममाली राजा के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। क्रोधित राजा कुबेर ने कहा, रे पापी कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई और मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे, किंतु शिवजी की भक्ति के कारण से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की भी सुध रही। अतः वह हिमालय पर्वत की ओर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि से उसके ऐसे हाल का कारण पूछा। इस पर उसने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और कहा, अब मुझे मेरे उद्धार का उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने कहा, तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पुनः अपने पुराने रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। लाभ: इस व्रत का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।